जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा शब्द, बिन भागा सत्संग ना लव है। बिना भागों के हमें सत्संग की वो घड़ी नहीं मिल सकती है। और गुरु जी महाराज सबसे बड़ी ब्लेसिंग सत्संग की देके गए हैं। संगत जी, गुरु जी अपने वचनों में बता के गए हैं कि अगर तुम संगत विच आके नाम जाप करते हो, अपने प्रभु को याद करते हो, तो तुम्हारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाते। सत्संग, संतों का संग, सच का संग। जब हम संगत के बीच में बैठ के उस रब को याद करते हैं और वो परमात्मा हमारे बीच विद्यमान होते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज का जब भी हम सत्संग करते हैं, उन्हें भाव से बुलाते हैं, तो वो वहां पे साक्षात विराजमान होते हैं और हमारे पुट्ठे कर्म, कहते हैं ना, हमारी किस्मत लिख रहे होते हैं। और वो पल इतना कीमती होता है संगत जी। तो सत्संग की महिमा को समझे। हम सोचे ना कि घर में बैठ के ही नाम जाप कर लेते हैं, घर में ही भगवान को याद कर लेते हैं, अच्छी बात है संगत जी। पर जितना हम सत्संग में जाएंगे ना, हमारी किस्मत में जो नहीं लिखा है वो भी हमें भगवान दे देते हैं। आपको पता है संगत जी, बहुत ही ऐसी प्यारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, जिनसे हमें पता चलता है कि सत्संग की कितनी महिमा है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति ना तो सत्संग में जाता है, ना पूजा, ना पाठ, जब तक कुछ नहीं करता, पर वो अच्छे काम करता है, वो अपने अच्छे काम को ही पूजा मानता है। ठीक है संगत जी, आपके जीवन में किया हुआ अच्छा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर वो अच्छे काम करता है तो उसके पुण्य इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसके मन में अपने आप ही भगवान की तरफ खिंचाव होने लग जाता है और नाम जाप करने का मन करता है। और जब ज्यादा पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब हमारे कदम, कहते हैं ना, सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। संतों का संग, सत्संग, संगत जी, कहते हैं संगत के बीच में बैठ के हम उस परमात्मा से अपने कर्म सीधे करवा सकते हैं, अपने पाप कर्म कटवा सकते हैं। संगत जी, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत दुखी था, मतलब अत का गरीब था। ना उसके पास पहनने को कपड़े थे, ना खाने को कुछ था, मतलब एक दिन का भी खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता, और अपने जीवन में बहुत ही परेशान था। जिस चीज में भी वो मेहनत पूरी करने की कोशिश करता, वो कोई भी मेहनत उसको फल नहीं देती थी। कहते ना, मिट्टी में हाथ डालता तो वो धूल बन जाती। और वो जीवन में इतना परेशान हो गया कि अपने जीवन को खत्म करने के लिए चल पड़ा। अब रास्ते में उसने देखा, एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे हैं, उनके चेहरे पे अलग ही नूर है। वो वहां रुक गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा कि मैं जीवन से हार चुका हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं पर फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो संत कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम संगत के बीच में आओ, बैठो, उस प्रभु का नाम जाप करो, देखो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखा है तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। संगत जी, ऐसा ही होता है। वो संत के पास जितने भी शिष्य और आते थे, वो उनके पास जाके बैठने लग गया, संगत में नाम जाप करने लग गया, उसका सेवा में मन लगने लग गया। कहते हैं ना, धीरे धीरे हमारे पुण्य बढ़ने लग जाते हैं तो हमारा अपने आप सेवा करने का मन करता है। अब उसके पास पैसे तो होते नहीं, पर वो लोगों की तन से सेवा करने लग गया। जो वहां लोग आते थे उनको पानी पिलाना, साफ सफाई करना, और धीरे धीरे उनके पुण्य जब इकट्ठे होते चले जाते हैं ना संगत जी, भगवान के नाम जाप में अपने आप ही मन लगने लग जाता है। ये हमारे कुछ, कहते हैं ना, भागों से हमें मिलता है सत्य का संग, संतों का संग। संगत जी, जब हमारे कदम सत्संग की तरफ बढ़ने लग जाएं तो समझ ले हमारी किस्मत बदलने वाली है। जो हमारे भाग में भी नहीं है, गुरु जी महाराज वो भी लिख देते हैं। संगत जी, फिर वो एक दिन ऐसे ही अब लकड़ियां लेके जंगल से गुजर रहा था, तो उसके एक जगह ठोकर लगती है। तो देखता है वहां क्या है, थैलों से भरा, असरफियों से भरा हुआ हीरे जवाहरात का बैग उसे मिलता है। वो देख के हैरान रहता है कि कैसे मेरी किस्मत बदल सकती है, जहां मुझे कुछ भी मेरे भाग्य में नहीं था, जिस चीज में हाथ लगाता उसमें मुझे सफलता मिलती। वो तुरंत अपने जो संत थे उनके पास जाता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, आप बताइए ना कि मेरी किस्मत में तो ये नहीं था, फिर भी मुझे क्यों मिल गया। तो कहते, तुम्हारी किस्मत तब से ही बदलने लग जाती है जब से तुम सत्संग में जाना शुरू करते हो। तो संगत जी, सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। जीवन में जब भी मौका मिले, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर या सत्संग में जरूर जाया करो, संगत के बीच में जरूर बैठो।
क्योंकि वहां का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है ना, हमारे अंदर की मैल है ना वो धुलती चली जाती है। कहते हैं ना सत्संग वो साबुन है जो हमारे अंदर के मन को धो देता है, हमारा मन पवित्र होने लग जाता है, हमारे विकार धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, भगवान के नाम जाप में सिमरन में हमारा मन लगने लग जाता है। उस दिन से ही हमारी किस्मत बदलने लग जाती है। एक बहुत ही प्यारी कहानी संगत जी आपने भी सुनी होगी कि एक बार माता पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे, तो माता पार्वती शिव जी से कहती है संसार में लोग कितने दुखी हैं भगवान, आप इनको दुखी कैसे देख सकते हैं, इनके दुख क्यों नहीं दूर करते हैं। तो भोले बाबा बोले कि मैं इनके दुख तो दूर कर दूं, पर जो इनकी किस्मत में लिखा है वो इन्हें मैं भी नहीं दे सकता हूँ। संगत जी फिर माता पार्वती कहती है मैं ये बात नहीं मानती, ऐसा थोड़ी हो सकता है, अभी आप कुछ ऐसा करके दिखाओ मैं तब मानू। संगत जी तो एक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, वो बहुत गरीब था, तो माता पार्वती के कहने पे भोले बाबा कहते हैं ठीक है, तो वो उसके आगे लाल, उस टाइम में कहते हैं ना हीरा इतना लाल इतना बेसकीमती होता है, वो डाल देते हैं कि देखो इसकी किस्मत में नहीं है तो भी नहीं मिल पाएगा, मैं इसके सामने डाल देता हूँ। तो वो आगे जाता है संगत जी, और उसके सामने एक अंधा व्यक्ति आ रहा होता है, वो सोचता है ये अंधे कैसे देखते होंगे, और वो लाल जहां गिरा हुआ था वहां पे वो आंखें बंद कर लेता है और आगे निकल जाता है। तो भोले बाबा बोले देखा इसकी किस्मत में नहीं है तो इसके सामने पड़ा हुआ है तब भी ये नहीं ले पा रहा है। माता पार्वती कहती है ऐसे थोड़ी होता है, इसके हाथ में देंगे तब बात बनेगी। तो भोले बाबा बोले ये भी तुम करके देख लो। संगत जी ऐसा ही होता है, माता पार्वती वेश धारण करके जाती हैं और एक हीरे का हार जाके उनके हाथ में देती हैं कि लो ये हार लो और इसको बेच के जो भी है धन दौलत अपना अपनी आगे की समृद्धि जो भी तुम अपना परिवार बढ़ाओ, मतलब खूब सुख शांति और ऐश्वर्य इससे तुम खरीद सकते हो। संगत जी अब वो माता पार्वती उसके हाथ में दे गई है, वो इतना अथका गरीब, घर में भी कुछ रखने के लिए नहीं है, वो कहाँ रखे उसको। तो मिट्टी का एक घड़ा था, मटका था, उसमें वो उसको ढक के रख देता है। तो उस जमाने में संगत जी आग लोग अपने घर में जलाया करते, किसी के घर में आग बुझ जाती थी ना तो एक दूसरे से वो आग लेने आया करते थे। तो ऐसे ही पड़ोस की एक औरत आई कि भाई मुझे भी आग का वो राख वो कोयला चाहिए ताकि मैं अपने जला लूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम यहाँ से ले लो। उसकी नजर उस घड़े पे पड़ गई जो आधा उगड़ा हुआ था, देखा उसमें सोने का हार है, वो सोने के हीरे को हार को तुरंत चुरा लेती है। अब वो व्यक्ति शोर मचाए कुछ करे, कोई विश्वास ना करे कि इतने गरीब आदमी के पास तो हार हो नहीं सकता, और वो औरत उसी को झूठा साबित कर देती है। अब क्या करे मजबूर संगत जी। तो वो इतना कहता है कि मेरा भाग्य देखो, मेरे हाथ में ये चीजें आ रही हैं, हार भी आया और वो भी चला गया। अब माता पार्वती सोचे सच में ऐसा है क्या, इसकी किस्मत में नहीं है तो ये ले ही नहीं पा रहा है। तो इस बार माता पार्वती बोली नहीं, मैं एक बार और ट्राई करूंगी, और उन्हें हीरे की अंगूठी देते। अब वो हीरे की अंगूठी संगत जी बड़ा खुश होता है कि इसको तो मैं आज ही जाके बेच दूंगा, पैसे ले आऊंगा, और फिर वेश बदल के उसके हीरे की अंगूठी देती है। पर वो जैसे ही नदी में पानी पीने लग जाता है वो हीरे की अंगूठी उसकी जेब से गिर जाती है। अब संगत जी नदी में जो मछली थी वो उसे निकल जाती है। अब वो अपनी किस्मत को रोने लग जाता है कि नहीं मेरी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूं, अपने भाग्यों को कोसता रहता है। अब माता पार्वती जी को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि बिल्कुल अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो वो हमें मिलके नहीं रहता है, हमारे हाथ से भी आगे चला जाता है। सच्ची बात है संगत जी। फिर भगवान बोले कि अब तुम बताओ इसकी किस्मत में नहीं है, तुमने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार इसे कुछ नहीं मिला। तो माता पार्वती बोली इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा जो इसकी किस्मत बदल सके, या इसकी किस्मत में नहीं है वो भी इसे मिल सके। अब संगत जी बड़े ध्यान से सुनना कि भोलेनाथ भगवान ने क्या कहा। भोले ने बाबा ने कहा कि अगर ये जीवन में सत्संग, सच का संग करे, संतों के पास जाके बैठे भगवान का सिमरन करे तो इसकी किस्मत बदल सकती है। तो ये पॉइंट हमारे लिए कितना जरूरी है। तभी तो गुरुजी कह के गए संगत भी चाके बैठा करो, पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। संगत जी तो कहते हैं ना भगवान की माया, उनके गांव में कुछ संत आते हैं जो कि कथावाचक थे, कथा सुनाते हैं, भगवान की महिमा, उनका गुणगान, उनके नाम का सिमरन करते हैं। अब भोले बाबा बोले कि ये तो हमने भेज दिए, अब इसकी इच्छा है कि सत्संग की तरफ इसका मन चलता है, ये जाता है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है ना कि लोगों का कर्म करना उनकी खुद की इच्छा है,
अब जैसे भगवान ने तो आपको गिलास दे दिया, अब वो आपका मन है कि उसमें आप पानी पिए या शराब पिए, वो आपका कर्म है। तो अब वहां पे जो संत कथाएं हो रही हैं, उस व्यक्ति के मन में अचानक से आया कि मेरा जीवन इतना मतलब सब कुछ होते आया मेरे हाथ में फिर भी चला गया, ऐसी मेरी किस्मत क्यों है ऐसी, क्यों ना मैं इन संतों के पास जाके क्वेश्चन करूं। उसके मन में आया, रास्ते में जा रहा था, जैसे बाहर गांवों में चौपाल पे लोग बैठे होते हैं, वो हंसी मजाक कर रहे थे, उसको बुला लेते हैं। तो एक बार उसका मन डोल गया कि क्या जाना, संतों के पास यहाँ बैठ जाता हूँ। कहते हैं ना, संगति का भी कितना असर पड़ता है हमारे जीवन में। सत्संग न जाने के कितने बहाने हो जाते हैं कि आज ये नहीं हो रहा तो आज नहीं जाते हैं, वहां नहीं जाते हैं, हमारा मन बड़ा भटकाव हो जाता है संगत जी। पर फिर उसने सोचा नहीं, ये चौपाल तो रोज चलेगी हंसी मजाक, पर इन संतों से तो मैं आज पूछ के ही आऊंगा मेरा जीवन ऐसा क्यों है। वो पहुंच जाता है और बाद में जब प्रसादी बढ़ती है, वो सुनता है भगवान का सिमरन सुनता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो उन संतों के पास जाके बोलता है कि आप ये बताइए कि मेरी किस्मत इतनी खराब है, जो भी कुछ मैं पाना चाहता हूँ वो आके भी मेरे हाथ से चला जाता है, ऐसा क्यों है। तो वो संत बोले, पहले दिन ही आया है, सब कुछ पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ दिन आओ या बैठो, तब तुम्हें मैं बताऊंगा। संगत जी, तो ऐसे उसका रूटीन बन गया, लगातार वो सत्संग में जाने लग गया, नाम का सिमरन करने लग गया। अब आप देखिए, जैसे जैसे वो सिमरन भगवान का करने लग गया, तो एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहा था और वो बेशकीमती लाल जहां माता पार्वती ने रखा था भोले बाबा के कहने पे, वो वहीं उसे मिलता है। वो बड़ा खुश होता है, उसे घर लाता है, बेचता है और खूब धन दौलत, खूब ऐश्वर्य उसके पास हो जाता है। अब उसके इतना ऊंचा सब कुछ देख के वो जो लेडी हार चुरा के ले गई थी वो भी डर जाती है और खुद ही आके उसके हाथ में हार दे जाती है। अब आप देखिए किस्मत कब बदली, जैसे जैसे भगवान का सिमरन किया। तभी तो गुरुजी कहा करते कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो जितना हम भगवान को याद करेंगे, गुरुजी को याद करेंगे, हमारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। कष्ट परेशानी सब आएगी, पर उसमें भी गुरुजी महाराज इतना सब्र दे देंगे, कहते ना इतना आनंद दे देंगे, इतनी खुशी दे देंगे कि दुख दुख नहीं लगेगा। अब संगत जी, वो तो सबसे धनी आदमी बन गया वहां का। अब संत जाने लग गए, तो संत जाने लग गए तो वो व्यक्ति फिर आया कि अब आप बताओ ना, मैंने जो क्वेश्चन किया था वो तो बताओ कि मेरी किस्मत। कह रहे अब तुझे क्वेश्चन का आंसर मिल तो गया, तेरी पहले जैसी कंडीशन कहाँ रही, तेरे पास तो सब कुछ है। जैसे जैसे तूने नाम राम नाम का सिमरन शुरू किया, तेरी किस्मत बदलने लगी ना, वो ये बात मान जाता है। और संत कहते हैं एक प्रॉमिस कर कि उसके बाद भी तू यहाँ सभा लगाएगा और सारे भक्तों को जो भी हैं सबके साथ बैठ के भगवान का सिमरन करोगे। संगत जी, उसने सिमरन नहीं छोड़ा। संतों के जाने के बाद भी भगवान का सिमरन करता रहा, सत्य का संग करता रहा। तो आप देखिए, वो जो मछली एक दिन वही तालाब में, वो जहां नदी में वो गया था, वो मछली खुद आके वो हीरे की अंगूठी उसके हाथ में दे जाती है। तो हमारे काम बनते चले जाते हैं, हमारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। सत्संग की महिमा को समझे संगत जी। जब भी मौका मिले गुरुजी महाराज के सत्संग में, बड़े मंदिर में जरूर जाया करें। वहां गुरुजी विद्वान होते हैं, हमारे कर्म लिख रहे होते हैं, हमारी किस्मत लिख रहे होते हैं। जो हमारी किस्मत में नहीं है ना, वो भी हमें दे देंगे। अब आप देखें, इन दोनों कहानियों से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि जिसके जीवन में कुछ भी नहीं था, कैसे बदला जीवन सत्संग से। संगत जी, तो आप अगर कहीं और भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में बैठ के ही गुरुजी महाराज का सत्संग करें, गुरुवाणी सुने, उस प्रभु को याद करें। सबसे बड़ी बात है संगत जी, सिमरन करना, रब का नाम जाप करना। उसके सिवाय भगवान किसी चीज से हमें नहीं मिलेंगे। ना ही हमें किसी वहमों में पड़ना है, ना उपाय में, ना नियमों में। पर आप ये बात याद रखें कि जब भी आसपास कहीं सत्संग होता है तो पूरी कोशिश करें, वो सच की घड़ी कहते ना बड़े ही भागों से मिलती है। वहां बैठ के भगवान से अपने कर्म कटवा लें, अपनी किस्मत लिखवा लें। तो किस्मत में अगर नहीं है तो वो भी गुरुजी हमारी झोली में डाल देते हैं। पर वो कब? जब हम उनको सच्चे मन से याद करते हैं, संगत के बीच में बैठते हैं। गुरुजी क्यों कह के गए कि ये संगत परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। तुम यहाँ पे बैठ के सत्संग, सेवा, सिमरन, सब्र और सरेंडर, ये 5 चीज
गुरुजी का भक्त जीवन में अपना लेना संगत जी, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी महाराज के दर पे हमें ना मिल सके। वो ऐसे खुशियों से झोली भर देते हैं संगत जी। एक बार विश्वास करके देखें, उनकी याद में रह के देखें। उनका प्यार इतना अनोखा है ना संगत जी कि वो पल पल संभालते हैं। बस हम उन्हें याद करें, उनके मंत्र जाप करें। गुरुजी महाराज का इतना प्यारा मंत्र जाप है संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुवाणी सुने। गुरुजी महाराज जो संगत के साथ बैठ के सत्संग की महिमा जो हमें समझा के गए हैं उसको हम समझें। बड़े मंदिर जाएं, जितना हो सके वहां का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद जो हमारे कर्म भी करते हैं, और ना जाने हमारी कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें पता भी नहीं, जो गुरुजी वही हमारी ठीक कर देते। तो इतने प्यारे रब हमें मिले हैं और इतनी प्यारी सीख हमें देके गए हैं कि हमें सत्संग नहीं छोड़ना है, सत्संग में जरूर जाना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।